राधे राधे। आज मैं आपको माही चौथ की कहानी सुनाती हूँ। एक सास बहू थी। वे धर्म पुण्य व्रत कुछ भी नहीं जानती थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन बहू पड़ोसन के घर पे आँच मांगने गई। पहले के जमाने में चूल्हा आँच मांग के जला लेते थे। तो वो पड़ोसन माघ महीने की कहानी सुन रही थी। तो बहू बोली, काकी जी थोड़ी आँच लेने आई हूँ। पड़ोसन बोली, बैठ जा, पहले कहानी सुन ले। बहू पूछी, इसके सुनने से क्या होता है? फिर पड़ोसन बोली, अन्न होवे, धन होवे, लाभ लक्ष्मी होवे, निपुत्री के पुत्र होवे, जो तू मांगे वो सारा पूरा हुए। जब बहू बोली, हे चौथ माता, मैं नहाई रह जाऊं तो मैं 1.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। अब तो बहू नहाई रह गई। अब बहू बोली, हे चौथ माता, मेरा लड़का हो जावे तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। अब तो उसके लड़का भी हो गया। फिर बहू बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे की शादी हो जावे तो 1.25 मन का तिलकुट्टा करूंगी। अब तो बेटे की शादी भी मंड गई। अब सब लोग बारात लेकर गए। फिर चौथ माता सोची कि जब से ये नहाई है तब से तिलकुट्टे पे तिलकुट्टा बोल रही है और बेटे की शादी भी करने के लिए चल दी है, तो भी एक बार भी तिलकुट्टा नहीं किया। अगर इसको चटका नहीं दिखाएंगे तो कलयुग में कोई नहीं मानेगा। अब तो बेटे ने 3 ही फेरे लिए थे। चौथे फेरे में चौथ माता गाजती घोरती आई और दूल्हे को उठा के एक पीपल में ले जाके बैठा दिया। फेरों में तो हाहाकार मच गई। सब जगह दूल्हे को ढूंढ लिया, फिर भी कहीं भी नहीं मिला। खूब दिनों बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने गई। पीपल के पास दूब लेने जाती तो पीपल में से दूल्हा उस लड़की को बोलता कि आए मेरी अधब्याई दुल्हन, आए मेरी अधब्याई दुल्हन। ये सुन सुन के लड़की सूखने लगी। अब तो लड़की की माँ बोली, बेटा मैं तुझको बढ़िया खाने को देती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? जब वो लड़की बोली कि माँ, जब मैं दूब तोड़ने जाती हूँ तो पीपल के ऊपर एक लड़का दूल्हे के कपड़े पहने हैं, सेहरा लगा रखा है, मेहंदी हाथों में रच रही है और कांकन डोरा पहना हुआ है और रोजाना मुझसे बोलता है, आए मेरी अधब्याई दुल्हन, आए मेरी अधब्याई दुल्हन। माँ ने वहां जाकर देखा तो उसी का जवाई बैठा हुआ है। फिर माँ बोली, मेरी बेटी को अधब्याई करके यहाँ क्यों बैठे हुए हो? दूल्हा बोला, मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माँ तिलकुट्टा बोलती थी लेकिन करती नहीं थी, इसलिए चौथ माता नाराज होकर मुझे उठा लाई और यहाँ बैठा दिया। तो लड़की की माँ उसी टाइम दूल्हे की माँ के पास गई और सारी बात बताई। अब लड़के की माँ बोली, हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 मन का तिलकुट्टा बांटूंगी। अब लड़की की माँ भी 2.5 मन का तिलकुट्टा बोल दिया। अब चौथ माता खुश हो गई और उसी दूल्हे को लाकर फेरों में बैठा दिया और बेटे की शादी हो गई और घर में बहू आ गई। अब तो लड़का और लड़की दोनों की माँ ने खूब धूमधाम से तिलकुट्टा बांटा और चौथ माता का व्रत भी किया। फिर पूरी नगरी में हेला फिरा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना। 12 महीने की 12, 12 नहीं तो 6 करना, 6 भी नहीं करो तो 4 तो सभी को ही करना और तिलकुट्टे की चौथ पे तिलकुट्टा बांटना। और लड़के की शादी होवे या नया लड़का होवे घर में तो 1.25 किलो का तो तिलकुट्टा करके बांटना ही चाहिए। बोलो चौथ माता की जय। अब आपको मैं गणेश जी की भी कहानी सुना देती हूँ। ओटो मोटो चानन चोटो, गौरी पुत्र विनायक मोटो, राजा धावे राज ने, मैं धावा माँ का काज ने, ऊठ तपसी बैठ लपसी, तपसी न तप को फल, लपसी न लप को फल, माँ ने माँ की कथा कहानी को फल। छोटी सी आड़ी बाड़ी जी में बैठी कान कंवारी ने काई पूजा, रोना दे सूरज भगवान ने पूजा। अन्न पूजा काई होए, अंधन का भंडार होए, बूढ़ी की मोक्ष हो जाए, तरनी पुत्र खिलाए। आस माता आस दीजिए, बैकुंठा को बास दीजिए, धनी के भाग धरानी के चुड़ले, दर दर जाजो संपता जो, जेठ की जेठानी देवर की दौरानी। छोटा सा ही गणेश जी की यही कहानी। बोलो गजानंद जी महाराज की जय, चौथ माता की जय।